गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का एब्रीवेशन होता है टीडीएम। जहाँ हम टीडीएम की बात करेंगे वहाँ हम बात कर रहे होंगे थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है एक प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी ड्रग की थेरेपी को मॉनिटर करना, इट्स कॉल्ड थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। किसी भी पेशेंट ने कोई मेडिसिन खाई है, किसी भी रूट से ली है, अब वो ड्रग बॉडी में कितने परसेंट पे गई, उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी जब वो बॉडी के अंदर गई थी, उसका एडीएमई कैसे हुआ, उसका काइनेटिक कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमको पता कैसे पड़ेगी बॉडी के अंदर टीडीएम से। तो टीडीएम में हम क्या करेंगे, जब जो भी पेशेंट का ब्लड होगा, प्लाज्मा का जो भी प्लाज्मा होगा, उससे हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, देन हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग इसलिए की जाती है कि हमने जो डोज दिया है वो कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं चले गया जिससे टॉक्सिक इफेक्ट्स आए, या बहुत ज़्यादा कम तो नहीं चले गया जिससे कोई थेरापेटिक इफेक्ट हमको मिले ही ना। तो जो एवरेज डोज होना चाहिए, जो डोज होना चाहिए पर्टिकुलर, वो उसे मिला है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में करते हैं। एंड पेशेंट कंप्लायंस के लिए भी हम थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग को करते हैं, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स क्या करते हैं, मेडिसिन खाते नहीं हैं, उसके बाद में वो उसे स्किप कर जाते हैं, जिससे फिजिशियन को पता लगाने के लिए वो टीडीएम को फॉलो करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि होता क्या है टीडीएम। टीडीएम मेजरमेंट एंड इंटरप्शन ऑफ प्रिंसिपली ब्लड और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेजरमेंट विद द पर्पस ऑफ optimizing a patient's drug therapy and clinical outcomes while minimize the risk of drug इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। हमने बात की थी अभी कि टीडीएम एक प्रकार से मेजरमेंट है ब्लड और प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए, उसे मेज़र करने के लिए। इसका पर्पस होता है कि जो पेशेंट की थेरेपी है एंड क्लिनिकल आउटकम्स हैं, वो जो रिस्क है उससे, और जो रिस्क है ड्रग्स के और जो वो इंड्यूस कर रहे हैं टॉक्सिसिटी को, वो कम से कम हो। एक ग्राफ हम देख रहे हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, जिसके अंदर टॉक्सिक लेवल है, थेरापेटिक रेंज है, सब थेरापेटिक लेवल है। तो जो हमारा डोज है वो थेरापेटिक रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक है, मतलब थेरापेटिक रेंज के अंदर होना चाहिए। जो मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसके बीच में होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव कंसंट्रेशन तो आना चाहिए। सब थेरापेटिक लेवल पे ड्रग्स नहीं पहुंचना चाहिए। यदि थेरापेटिक लेवल पे ड्रग पहुंच गई, इस रेंज में पहुंच गई, तो कोई सा भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई थेरापेटिक इफेक्ट आएगा ही नहीं। और यदि टॉक्सिक लेवल पे पहुंच गई तो पेशेंट के लिए डेंजर हो सकता है। Therapeutic drug monitoring refers to the measurement of drug concentration in biological fluids with the purpose of optimizing a patient's drug therapy। वही हमने ऊपर बात करी कि हम बायोलॉजिकल फ्लूइड से मेजर करेंगे किसी भी ड्रग का कंसंट्रेशन। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स मतलब प्लाज्मा और ब्लड। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डोज द रेजिमन the concentration should be maintained within the थेरापेटिक विंडो। जब भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा किसी भी ड्रग का, तो ड्रग रेजिमन जो होगा, कंसंट्रेशन उसका मेंटेन होगा उसकी थेरापेटिक विंडो में। मतलब जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो हमको थेरापेटिक विंडो में ही मेंटेन करना। थेरापेटिक विंडो मतलब इस ग्राफ में हम देख रहे हैं जो थेरापेटिक रेंज है, जो एमटीसी और एमईसी के बीच का जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है बॉक्स, इसको कहेंगे हम थेरापेटिक रेंज या थेरापेटिक विंडो। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने का क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वो हम देखते हैं। टीडीएम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉर some drugs there is close relationship between the plasma level of drug and its clinical effects। ठीक है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, कोई भी ड्रग ली हमने तो जो प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग है और जो उसका क्लिनिकल इफेक्ट आने वाला है, उन दोनों के बीच का जो भी रिलेशनशिप होगा उसके बेस पे ही हमारा टीडीएम टिका हुआ है। द मेन एम ऑफ थेरापेटिक ड्रग monitoring is to be find out an effective medication against the disease without any dangerous toxic action। Okay,
जो थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का एक मेन एम ये भी है, जिसकी हमने अभी तक बात नहीं की है, कि ऐसी ड्रग को फाइंड आउट करना जिसके इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा हो किसी भी डेंजर ड्रग के लिए, वो भी विदाउट डेंजर टॉक्सिक एक्शन, मतलब उसके टॉक्सिक इफेक्ट तो कम हो पर उसके थेरापेटिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो। तो ये हम किससे फाइंड आउट करेंगे? थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के द्वारा। The purpose of TDM is to individualize the doses to achieve maximum efficacy of a drug and at the same time minimize adverse drug reaction. TDM का एक पर्पस ये भी होता है, इंडिविजुअलाइज डोज देंगे जिससे हमको मैक्सिमम इफिकेसी के बारे में पता पड़ेगा और उसकी सेम टाइम पे हम क्या करेंगे, उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कम कर पाएंगे। मतलब TDM यदि हमको करना है तो इंडिविजुअल ड्रग का करेंगे, मतलब एक ही ड्रग देंगे एक ही टाइम पे और उसके वहीं पर उसके एडवर्स इफेक्ट्स को फाइंड आउट करके हम उसको मिनिमाइज कर देंगे। यदि हमने 2-3 ड्रग एक साथ दे दी तो वहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन होने के भी चांसेस हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिक्कत करती है, इसलिए वहाँ पे TDM नहीं हो पाता, प्रॉपर रिजल्ट्स हमको नहीं मिल पाते, इसलिए हम इंडिविजुअलाइज ड्रग के बारे में TDM को फॉलो करेंगे। नीड फॉर TDM की हमको नीड क्यों है? पहला, रेंज ऑफ थेरापेटिक एंड सेफ कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इज नेरो। ठीक है, जो भी थेरापेटिक एंड सेफ कंसंट्रेशन होगा प्लाज्मा में, यदि वो कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो हमको TDM की रिक्वायरमेंट है। थेरापेटिक इंडेक्स होना चाहिए। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू मिनिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो हाई है, हाई से लेके जो लो है, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसको कहेंगे हम थेरापेटिक इंडेक्स। इसको डिनोट करते हैं हम माइक्रोग्राम पर ml से। Intensity and probability of therapeutic or toxic effect of drugs correlate with concentration of drug in plasma. Drug which exhibit poor and erratic absorption. Okay, drugs which exhibit relatively wide inter-individual variation in rate of metabolism leading to masked differentials in steady state plasma level. Drugs which exhibit saturation kinetics, thereby causing steps relationship between dose and plasma level within therapeutic range, like phenytoin. Drugs whose sign of toxicity or overdose difficult to distinguish. Drugs which taken in presence of GIT, renal, liver disease, affect absorption, metabolism, and excretion. When patient receiving multi-drug therapy, potential risk of drug interaction, patient compliance, if there is no predictable dose-response relationship, these are all need of TDM। कि हमको TDM की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी, तो इन केस में यदि ऐसा कुछ होता है तो हमको TDM की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। ड्रग्स दैट डू नॉट नीड TDM। अच्छा, जो ड्रग्स होती है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनको TDM की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पेशेंट आराम से उसको ले सकता है यदि उसका हाई डोज भी हो जाता है। सपोज यदि ऐसा हो जाता है तो TDM ना भी करे तो हम उसका एडवर्स इफेक्ट को नॉर्मली मिनिमाइज कर सकते हैं। और कुछ ड्रग्स होती है जिनकी हमको TDM की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम पहले बात करते हैं हमको किस ड्रग्स की TDM की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। Drugs that used for treating disease of which their clinical endpoint can easily be monitored, मतलब ऐसी डिसीज जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है और एंड पॉइंट जो भी है क्लिनिकल का, जो भी हम जो भी डायग्नोसिस कर रहे हैं, जो भी क्लिनिकल डिसीज का जो भी कर रहे हैं हम, उसका जो एंड पॉइंट है वो हम इजीली मॉनिटर कर पाए, उन ड्रग को हम TDM उसका नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब एंड पॉइंट क्या, जैसे हम बात करेंगे उसका BP, उसका हार्ट रेट, कार्डियक रिदम, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, यूरिन वॉल्यूम, बॉडी टेम्परेचर, इन्फ्लामेशन, पेन, हेडेक एक्सेट्रा। यदि ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली मॉनिटर कर पा रहे हैं, ड्रग्स उस इन सब में कोई इंटरप्शन नहीं कर रही है, तो हमको उन ड्रग्स की TDM करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्रग्स विथ लेस कॉम्प्लिकेटेड काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसकी फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसकी भी हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ड्रग्स दैट यूज टू ट्रीट लेस कॉम्प्लिकेटेड और नॉट लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, ठीक है, वो ड्रग्स जिसको हम
कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट में नहीं यूज़ कर रहे हैं, या जो लंबे समय के लिए किसी भी डिसीज़ के लिए वो ड्रग हम नहीं दे रहे तो उसका भी हम TDM नहीं करेंगे तो चलेगा। अब ड्रग्स दैट नीड TDM, कॉमनली मॉनिटर्ड ड्रग्स, मतलब वो ड्रग्स जिनका हमको TDM करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, कॉमनली उन ड्रग्स की हमको मॉनिटर करनी ही पड़ती है। वो ड्रग्स है ब्रोंचोडायलेटर्स जिसमें आएगा थियोफाइलिन, एंटीबायोटिक्स होते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड जिसमें होता है जेंटामाइसिन, वेंकोमाइसिन, इम्यूनोसप्रेसेंट्स में होता है साइक्लोस्पोरिन, टेरकोलिमस एंड सिरोलिमस। एंटी एपिलेप्टिक में होता है फिनोटॉइन, वेल्प्रोइक एसिड्स, कार्बामेज़ापिन। कार्डियक ड्रग्स में होगा डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड। साइको एक्टिव ड्रग्स होंगी लिथियम, वेल्प्रोइक एसिड। सम एंटी डिप्रेसेंट्स भी आ जाएंगे इसमें, इमिप्रामिन, डॉक्सीपीम, डेसिप्रामिन एंड एंटी कैंसर ड्रग्स हो जाएगी हमारी मीथोट्रिक्सेट। तो इन सब का हमको TDM करना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिकेशन फॉर TDM मतलब क्या ऐसे इंडिकेशन हमको मिलेंगे जिससे हमको TDM करना भी पड़ सकता है। पहला होगा कंप्लायंस कंसर्न, नॉन कंप्लायंस, एग्जाम्पल इन एपिलेप्टिक्स। एपिलेप्टिक कंडीशंस में क्या होता है, मोस्टली पेशेंट्स क्या होते हैं, नॉन कंप्लायंस हो जाते हैं। उस कंडीशन में हमको उसका TDM करना पड़ता है। डोजेज चेंज, कि कभी क्या होता है हमने कुछ डोज दे रहे हैं, पर्टिकुलर एक डोज चल रहा है पेशेंट को और अचानक से फिजिशियन ने क्या करा, डोज को चेंज कर दिया, तो उस कंडीशन में भी हमको TDM करना पड़ जाता है। चेंज इन पेशेंट्स क्लिनिकल स्टेट, यदि पेशेंट की क्लिनिकल स्टेट एकदम से चेंज हो जाती है तो वहाँ पर भी हमको TDM देखना पड़ता है कि डिसीज़ की वजह से उसकी क्लिनिकल स्टेट चेंज हुई है या फिर उस दवाई से जो हम चला रहे थे उसकी वजह से क्लिनिकल स्टेट चेंज हुई है, तो उसके लिए भी हमको TDM करना पड़ता है। चेंज इन चेंज इन कोमेडिकेशन, क्विनिडीन इंक्रीज डिजॉक्सिन क्लियरेंस, यदि कोई मेडिसिन को उनने चेंज कर दिया है। को मेडिसिन मतलब कोई मेडिसिन चल तो रही है प्लस साथ में कोई दूसरी मेडिसिन भी चल रही थी, तो वो दूसरी मेडिसिन को उनने चेंज कर दिया, तो उस केस में भी हमको TDM करना पड़ेगा। जैसे हम बात करें क्विनिडीन है, वो क्या कर रही है, डिजॉक्सिन के क्लियरेंस को कम कर दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे क्विनिडीन चल रहा था, डिजॉक्सिन चल रहा था, ठीक है, डिजिटॉक्सिन चल रहा था, क्विनिडीन चल रहा था, डिजिटॉक्सिन चल रहा था, तो डिजिटॉक्सिन की जगह हमने डिजॉक्सिन दे दिया, तो क्विनिडीन ने क्या करा, उसके क्लियरेंस को कम कर दिया। तो ऐसे केस में भी हमको TDM लगाना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नीड फॉर TDM, कॉन्सेप्ट ऑफ थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, TDM और इंट्रोडक्शन ऑफ TDM। थैंक यू।